बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाकिस्तानी मुईशतदानों ने एक मुईशतदान को लाया गया लंदन से, इंग्लैंड से, और उसने वजारत ख़जाना का कलमदान संभाला। उसने आकर डॉलर को फ्रीज कर दिया, मनी चेंजरों को रोक दिया, उस पर नाफज कर दिया डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला बहुत कम रह गए थे। तकरीबन 1 महीने से भी कम अखराजात के डॉलर्स पाकिस्तान के पास रह गए थे, 5 अरब डॉलर से भी कम। IMF से 7 अरब डॉलर की जो इमदादी पैकेज है वो बहाल कराने के लिए बिलाखिर इन्हें IMF की बातें माननी पड़ी। IMF ने कहा था कि आप जो डॉलर को आपने रोका हुआ है, फ्रीज किया हुआ है, उसको बेशुमार कंटेनर फूड्स के, ईंधन के और बहुत सारी दवाइयों के पोर्ट्स पर मौजूद हैं, लेकिन LCs नहीं खुल रही क्योंकि डॉलर का डिफरेंस था बहुत ज्यादा। इन्होंने 224 पे, जबकि ओपन मार्केट में वो 250, 55, 60, 70 तक बिक रहा था। तो उस वजह से बहुत ज्यादा काम रुका हुआ था, मैशत बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। आज जैसे ही इन्होंने डॉलर वो फ्रीज जो किया हुआ था उसको ओपन किया है, तो डॉलर चला गया 255 रुपए 43 पैसे पे, 43 पैसे पे। 10% रुपए की कदर गिर गई है। माहरे माशियात आबद हसन साहब, जो कि वर्ल्ड बैंक के मशीर हैं, उन्होंने कहा कि इतनी हालत मईशत की तबाह हुई है पाकिस्तान की कि अगर IMF इन्हें 1 अरब डॉलर या 2 रोल ओवर भी दे दे तो बस एक मरहम पट्टी के तौर पर आप समझ लें, इतनी मईशत की हालत तबाह हो चुकी है पाकिस्तान की। यानी ये कोई मरहम पट्टी से ज्यादा नहीं है, इसका अब इलाज भी समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान कैसे निकलेगा इस जो इन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। दिवालिया होने से कैसे बचेगा? दिवालिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ये आबद हसन साहब कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि श्रीलंका से ये ज्यादा दूर नहीं है। ये फाइनेंशियल टाइम में उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री जो है, स्टील इंडस्ट्री, वो भी अपनी प्रोडक्शन बंद करती जा रही है। इस तरह दूसरी उन्होंने बातें बताई कि क्या करें, लोग यहां से निकलते जा रहे हैं। एक तरफ तो बिल्कुल पाकिस्तान जा रहा है इंतहाई, यानी कि ऐसे डिफॉल्ट की तरफ, और दूसरी तरफ ये क्या फाशिस्ट हुकूमत कर क्या रही है? इसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ PTI को दबाने और लोगों में खौफो हरास पैदा करने की बस एक कोशिश काविश है कि जबर से लोगों को एक पॉपुलर लीडर की तरफ से हटाया जाए, एक मूव बनाई जाए, इलेक्शन को कैसे रोकना है, कैसे उसको प्रोलॉन्ग करना है कि इलेक्शन ना करवाए जाए। आइन के मुताबिक 90 डेज के अंदर अंदर असेंबली डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन करवाने होते हैं। आज फिर जो जुगादड़ी है सियासत के, आसफ अली जरदारी साहब, फजल रहमान साहब, वो शहबाज शरीफ साहब से, वजीर आजम से मिले हैं और कहा है कि डिजिटल मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कराए जाएंगे। अब डिजिटल मरदमशुमारी जो है वो अदारा शुमारियात क्या कहता है? वो कहता है कि 30 अप्रैल को डिजिटल मरदमशुमारी होगी और उसके 6 माह तक हल्का बंदियां होगी, ऐसा इकबाल कहता है, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। ये यानी क्या रहे हैं कि अक्टूबर की 14 तारीख को पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई, 14 अप्रैल तक इलेक्शन ड्यू है, 18 जनवरी को KPK असेंबली डिसॉल्व हुई, 18 अप्रैल को उसके ड्यू है तक। अगर इसको प्रलान करेंगे तो आइन शिकनी हो जाएगी। मलक अहमद खान साहब ने कहा कि ये लिखा हुआ है 90 डेज में करवाने हैं, ये तो नहीं लगा कि 90 डेज में ना करवाए जाएंगे तो क्या होगा, आइन शिकनी हो जाएगी। ये आइन शिकनी भी करें तो कोई मसला नहीं है। फवाद चौधरी ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन को यह कहा, कल जिस पे गिरफ्तारी हुई, परसों उसने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन एक मुंशी का किरदार अदा कर रहा है। फिर उसने वो कहा कि
अगर इलेक्शन कमीशन उसके जो अरकान है और उनकी फैमिलीज को वार्न किया कि अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। अल्फाज गलत हो सकते हैं। उसकी एफआईआर दर्ज करवाई गई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एतजाज अहसन साहब ने कहा कि ये क्या कर क्या रहे हैं, वो कोई आईनी अदारा है, उसने ऐसे ऐसे इल्जाम एफआईआर में लगा दिए कि इसने ये किया, वो तौहीन हो गई। क्या तौहीन हो गई? इस तरह अदारे अपनी इज्जतें मनाते हैं। आज सदर आरफ अलवी साहब का बयान था कि क्या अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं इस तरह मैं अपनी कारकर्दगी को देखूंगा, वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करे। सदर आरफ अलवी साहब ने गवर्नर पंजाब से इलेक्शन की तारीख के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने साइन किए ही नहीं थे समरी पे, खुद बाहुद डिजाल्व हुई तो बड़े जब कहेंगे इलेक्शन करवा देंगे, यानी बड़े मान नहीं रहे। निगरान हुकूमत ये ले आए। पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीलाग में कि मोहसिन नकवी को इन्होंने निगरान वजीर आला बनाया और उसने आते ही पोस्टिंग ट्रांसफर्स कर दी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया कि आप पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी करवा भी नहीं और नहीं कर सकते। और सब कुछ आप 11 रुकनी काबीना ने भी हलफाज उठा लिया। उधर केपीके में भी निगरान वजीर आला ने हलफ उठा लिया हुआ था, वो काबीना उनकी भी बन गई हुई। तो कहने का मकसद है ये दोनों गवर्नर तारीख नहीं दे रहे। अब पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम जाएंगे उधर कोर्ट्स की तरफ, वहां रुजू करेंगे कि ये क्या करने जा रहे हैं, इन्हें इलेक्शन शेड्यूल देना चाहिए। जरदारी साहब चाहते हैं कि इलेक्शन करवा दो। पहले नंबर पर तो वो चाहते हैं कि इलेक्शन ना करवाया जाए, ये पीडीएम वाले सारे चाहते हैं। मैंने फरतुल्लाह बाबर साहब का बयान आपको बताया था कि वो कहते हैं पीडीएम ने कहा है ना कि इलेक्शन नहीं लड़ना, तो हम पीडीएम में तो शामिल नहीं है, पीपल्स पार्टी। तो इसका मतलब वो कहना ये चाह रहे थे कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 33 जब 35 नशिस्तों का से डी नोटिफाई कराया गया तो उन्होंने कहा 33 पे मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। तो इन्होंने इनकार कर दिया सब पार्टियों ने इलेक्शन लड़ने से, कौमी असम्बली की बात कर। तो ये फरदुल्लाह बाबर साहब ने जो कि पीपल्स पार्टी के तर्जमान है, उन्होंने कहा कि नहीं, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं है। अब पहले नंबर पे तो जरदारी साहब नहीं चाहते कि ये इलेक्शन हो। फिर वो फजल रहमान साहब से मिल के गए शहबाज शरीफ साहब को, उनको रोकने के लिए कि डिजिटल जब तक मर्दमशुमारी नहीं हो जाती ये इलेक्शन नहीं होने। तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो अक्टूबर तक ये प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, आइन शिकनी करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं ये पीटीआई वाले, परवेज लाई साहब या जितने भी इसके अपोजिशन है वो क्या करती है और कोर्ट्स क्या करती हैं। अब तो कोर्ट्स को भी देखना पड़ेगा ना मुल्क में हो क्या रहा है। आपको याद होगा कि जब 9 अप्रैल को असेंबली में क्या हो रहा था और कोर्ट्स खुल गई थी। अब कोर्ट्स को देखना पड़ेगा मुल्क में क्या हो रहा है। बाहर के ये उनका मामला है। इलेक्शन के बारे में जरदारी साहब इलेक्शन नहीं चाहते, फजलुर रहमान साहब यानी कि तमाम पीडीएम इलेक्शन नहीं चाहती, ताखीर चाहती है। लेकिन नवाज शरीफ चाहता है कि इलेक्शन हो, पीटीआई चाहती है, इमरान खान चाहता है और नवाज शरीफ चाहता है कि इलेक्शन हो। और वो चाहता है, नवाज शरीफ ये चाहता है कि इलेक्शन आम इंतखाबात हो, यानी ये असम्बलियां भी डिजॉल्व कर दी जाए जो बाकी बची हैं। लेकिन जरदारी नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरी असम्बली उधर बची रहे। और पंजाब में भी उसने मोहसिन नकवी को लुकवा कर और कबीना भी अपनी मर्जी से कुछ उसकी उसमें है कि उसके बंदे कुछ रखे गए होंगे, क्योंकि वो चाह रहा था कि मेरी मर्जी के बंदे रखे जाए कभी। तो वो तमाम केपीके में भी पंजाब में भी वो कोशिश करेगा कि इन करूं बंदों को। और इस तरह जो वादा उससे किया गया था असम जरदारी से कि बिलावल भट्टो को बनाया जाएगा वजीर आज़म पाकिस्तान आइंदा, तो उसके लिए राह हमवार करने के लिए वो पंजाब में इन होने के लिए इधर से महंगाई बढ़ती जा रही है। डॉलर जो जैसे इन्होंने उसको जो फिक्स किया हुआ था उसको ओपन किया है तो वो इतना ऊपर चला गया है कि उससे आज ही जो खबर आ रही थी कि जो ताजर है उन्होंने क्रेडिट पे माल देना बंद कर दिया कि आज के बाद क्रेडिट पे सप्लाई नहीं होगी। ये इतनी वेरिएशन है डॉलर में, रकम में, कि कोई भी अब माल नहीं मिलेगा, यानी काम बंद हो रहे हैं। और चीज़ें जो कमोडिटीज़ है, हमारी रोज़मर्रा की अशिया है, वो 1-2 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कितनी महंगाई फिर यकदम हो गई। एक तरफ ये चल रहा है और दूसरी तरफ वो इलेक्शन नहीं चाहते। और वो इलेक्शन अगर जरदारी साहब कहते हैं कि अगर इलेक्शन करवाना भी पड़े तो केपीके और पंजाब असम्बली के
और नेशनल असेंबली के जो इन्होंने इस्तीफे दिए हैं उन पे इलेक्शन, जिमनी इलेक्शन करवा दिए जाए, इन असेंबलियों के मुकम्मल इलेक्शन करवा दिए जाए, लेकिन ओवरऑल ये हुकूमत गिराई ना जाए, जनरल इलेक्शन ना करवाए जाए। यानी वो भाग रहे हैं जनरल इलेक्शन से, क्योंकि अभी उनके पास तो सारा कुछ है, उनको पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। असेंबली एक वो है कराची में, बलदियाती इंतखाबात सिंध में करवा के वो अपना मेयर हैदराबाद में और सिंध में, कराची में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो विन विन पोजीशन में है और सारा नजला किस पे गिर रहा है? PMLN पे। अब अक्लमंद कौन है और बेवकूफ कौन है, ये आपस में ही अब लड़ाइयां इनकी शुरू हो गई हैं। एक तरफ PTI थी, वो कह रही थी कि जनरल इलेक्शन करवाया जाए ताकि अदम इस्तेहकाम खत्म हो और मीशत जो तबाह हो चुकी है उसको खड़ा किया जा सकता है, खड़ा किया जा सकता। अभी पता नहीं कितने साल लगेंगे अब इसको खड़ा करने में, क्योंकि बड़ी इंतहाई मुश्किल कंडीशन में है पाकिस्तान की मीशत। जैसे मैंने आपको अब्दुल हसन साहब की बात बताई और दूसरे बंदे भी यही कह रहे हैं कि बिल्कुल तबाह हाल मीशत है। अब श्रीलंका के तरह हो गई हुई है ये मीशत हमारी, और किसी वक्त भी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। यानी हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे उसके देने के लिए, ईंधन खरीदने के लिए। अब इन्होंने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई हुई थी ताकि सिर्फ जरूरी अशिया ली जाए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो फर्क होता है, वो करंट खसारा होता है, वो कम से कम किया जाए और सिर्फ वही चीजें इंपोर्ट की जाए जो इंतहाई जरूरी है। तो अब सूरत हाल ये बनती जा रही है। मैंने आपको बताया कि जरदारी साहब चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, अगर हो तो इस तरह हो, हमारी असेंबली चलती रहे सिंध में और जहां जहां हमारे बंदे हैं वो काम करते रहे, और यहाँ पे भी हमारा अगर चेक लग जाए तो लग जाए, हम आगे निकल जाए और सीटें ले जाए। और जैसे वो मुल्तान से एक सीट निकाल गए और कराची से एक सीट निकाल गए, 2 सीटें वो ले गए, 9 सीटों में से 7 सीटें इमरान खान जीत गया और 2 सीटें वो ले गए। इस तरह वो चाहते हैं हमारी सीटें बढ़ जाए और इसी तरह अगर बढ़ती रही उनकी वैल्यू बढ़ती रही और इनकी वैल्यू तो तबाह हो जाएगी, ये डिपॉपुलर और नीचे गिर जाएगा इनका ग्राफ। शहबाज शरीफ को अपनी हुकूमत चाहिए, उसे पता है इसके बाद मैंने तो वजीर आजम आना नहीं है, पाकिस्तान जाए जहां जाना है, मैंने तो एक ही दफा आना था, वो आ गया हूँ, अब दोबारा तो मैं वजीर आजम, अब वजीर आला कुछ भी नहीं अब बनना। तो इस वो भी प्रलान करना चाहता है, फजल रहमान भी प्रलान करना चाहता है इस हुकूमत को, जरदारी भी और सारी जमातें। लेकिन जरदारी नहीं चाहता कि प्रलान करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है अगर इलेक्शन करवाया जाए तो इस अंदाज में करवाया जाए ताकि मैं मजीद यहाँ से भी इन हो जाऊँ और यहाँ से सीटें ले जाऊँ और अगली हुकूमत मैं बेहतर अंदाज में बना सकूँ। और इस तरह इनके अंदर अपना खलफशार शुरू हो चुका है और उसका कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में उसका आपको सबको अंदाजा हो जाएगा। खबरें बड़ी गर्म हो जाएंगी फिर क्या हो रहा है, ये लड़ पड़ेंगे आपस में। लेकिन अभी ठंडे, अभी कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इनसे ना संभला और अभी ये प्लान किया हुआ है इमरान खान को गिरफ्तार करना या उसको क्या कहते हैं घर में ही नजरबंद करना, ये या नजरबंदी कर दी जाए या उसको गिरफ्तार किया जाए। और गिरफ्तार करने की सूरत में क्या होगा, आज खबरें चल रही थी लाल हवेली पर औकाफ का दोबारा वो सारा कुछ कर लिया गया है कि लाल हवेली शेख रशीद और राशिद शफीक से खाली करवाई जाए और सुबह तक उसके इंतजाम किए जा रहे हैं। देखो क्या बनता है। लेकिन सूरत हाल बड़ी गंभीर से गंभीर होती जा रही है, आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। मैंने पिछली व्लॉग में भी बताया था कि PTI जो है वो रिएक्शनरी फोर्स है, वो जितना उसको दबाएंगे उतनी ही ज्यादा उभरेगी, जितना दबाएंगे उतनी ज्यादा उभरेगी। ना ज़ियाउल हक साहब खत्म कर सके पीपल्स पार्टी को, भट्टो आज भी जिंदा है, बेनजीर जिंदा है। नवाज शरीफ 3 दफा वजारत उज़्मा से उतारने के बाद PMLN अभी भी है। तो क्रॉस लगाने से इमरान खान या PTI खत्म नहीं होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।